नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। मैं दीपक कुमार सिंह, संवाददाता चोलापुर संसद वाणी से। आज हम लोकसभा चंदौली क्षेत्र में आए हुए हैं और देखते हैं यहाँ पे युवा वर्ग है, बहुत से युवाएं हैं। देखते हैं इनकी क्या राय है और इस बार युवा किसके साथ रहती है और किसको वोट करती है। और हम पहले भाई साहब हैं, इनका परिचय लेते हैं। अजय कुमार मिश्रा, ग्राम सभा गोसाईपुर। जी, जैसा कि आज यहाँ से 2 बार सांसद हैं महेंद्र नाथ पांडे, भारी उद्योग मंत्री भी हैं। और क्या लगता है आपको इस बार युवा, चंदौली की युवा किसको वोट करेगी? इस बार भी चंदौली के युवा महेंद्र नाथ पांडे को ही वोट करेंगे, क्योंकि युवा जितने भी युवा हैं सब बीजेपी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है और युवाओं के मन में है राष्ट्र सबसे सर्वोपरि। इसलिए चाहे जो भी हो, युवाओं का एक मत है बीजेपी को वोट करना है। और ग्राम सभा गोसाईपुर के जितने युवा हैं सब बीजेपी के साथ हैं। जी, जैसा कि आप कैसा मतलब युवाओं के रोजगार के विषय में या सरकारी युवाओं पर क्यों मतलब कितना फोकस कर पा रही है? बहुत फोकस कर रही है युवाओं के लिए, शिक्षा से लेके रोजगार तक के लिए, सबके लिए बीजेपी कर रही है। और युगों बाद ऐसे नेता, मोदी जी मतीन नेता मिलते हैं जिसके लिए हमारे गांव के सारे युवा महेंद्र नाथ पांडे के साथ हैं। आज से नहीं, 1992 से एक ग्राम सभा गोसाईपुर बीजेपी के साथ रहा है और अंतिम समय तक रहेगा। जी, जैसा कि ये बता रहे हैं कि ग्राम सभा गोसाईपुर बीजेपी के साथ रहा है और रहेगा। ये बगल में भाई साहब खड़े हैं, पहले इनका परिचय लेते हैं। डीके मिश्रा, गोसाईपुर। जी, ऐसा आप बताइए कि युवा वर्ग इस बार किसके साथ वोट कर? बीजेपी के साथ रहेंगे। क्यों बीजेपी के साथ क्यों रहेंगे? क्या बीजेपी में नहीं किया बीजेपी ने? युवाओं के लिए बीजेपी में क्या हुआ और सरकारें क्या थी कि मतलब इस बार युवा वर्ग ज़्यादा बीजेपी को वोट कर रहा है? बीजेपी देखिए, पहले तो हिंदू पक्ष में है, ठीक है, और विकास कहाँ नहीं हुआ ये कोई अगर हमसे क्वेश्चन करो तो हम उसको बताएं। हाँ, बताइए। पूरा विकास है, रोड विकास है, बिजली मिल रही है, सारी व्यवस्थाएं। पहली बात तो धर्म के साथ है और देश के हित में काम हो रहा है, कानून व्यवस्था तो कानून व्यवस्था भी है। और बेरोजगारी किस देश में नहीं है? लोग बेरोजगारी की बात करते, तो बेरोजगारी कौन से देश में नहीं है बताइए? कोई ऐसा देश है जहाँ बेरोजगारी न हो? और बेरोजगारी तो कुछ लोग तो अपने से बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी कहीं नहीं है। अगर हम सुबह से शाम तक मेहनत करें तो हमको पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? तो बेरोजगारी कहाँ है? हम घर में खा कर सो जाएंगे तो बेरोजगारी तो रहेगा ही ना। जी, जैसा कि कह रहे हैं कि बेरोजगारी हर जगह है और हर देश में है और कम बेसी हर जगह चल रहा है। और यहाँ पे और युवा मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। बाबा से। जी, मेरा नाम गोल्डन बाबा है। जी, बताइए आप इस बार किसको वोट कर रहे हैं? हम डबल इंजन सरकार को वोट करेंगे, भाजपा को। जी, क्या भाजपा में क्या लगता है आपको कि इस बार युवाओं के लिए क्या करेगी? युवाओं के लिए बहुत कुछ काम किया है भाजपा सरकार, और हम लोग को आन मान शान से मोदी जी और योगी जी के राज में हम लोग रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जो है हम लोग के बहुत ही जाने पहचाने माने नेता हैं, और महेंद्र नाथ पांडे जी इस धरती से व्यवस्था इतने अच्छे से चल रहा है, हर बार जीत रहे हैं। इस बार भी हम लोग इनको जिताएंगे। गोसाईपुर के लिए बहुत कार्य किए हैं, युवा के लिए भी। अब भाजपा सरकार तो युवा के लिए और बेयुवा के लिए भी काम करता है, ऐसा कोई बात नहीं है। सबके सरकार में ऐसा बात होता है। सबका साथ सबका विकास। हम लोग भाजपा है, सबका साथ सब। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर मोदी, घर घर मोदी। देखिए, ये नारा लगा रहे हैं और देखिए हम इनसे बात करते हैं। भाई साहब अपना परिचय बताइए। मेरा नाम किशन मिश्रा। जी, आपको क्या लगता है कि इस बार आपके क्षेत्र के या युवा किसको वोट करेंगे? इस बार डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को हर बार हम लोगों ने वोट दिया है और इस बार भी भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। 2 लाख पार करके भेजेंगे यहाँ से केंद्र में, इसलिए कि चंदौली को उन्होंने संवारा है और हमेशा से, और इस बार भी संवारेंगे, वही उम्मीद है उनसे। हमारे ग्राम सभा गोसाईपुर में ज़्यादा से ज़्यादा विकास आप देखेंगे तो पीछे देख लीजिए, जल निगम लग गया है, आज लगभग 1 महीना हो गया, और लाइट की व्यवस्था हो गई है, घर घर पानी हो गया है और सारी सुविधा है। कोई ऐसी सुविधा बची नहीं है जो हमारे ग्राम सभा में नहीं हुई है। जी, जैसा कि बता रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में अनेक प्रकार की योजनाएं भाजपा सरकार द्वारा की गई हैं और युवाओं के लिए भी अच्छा खासा रोजगार दिया जा रहा है। और ये भाई साहब खड़े हैं, इनसे परिचय लेते हैं। भैया, हमारा नाम दिलीप मिश्रा है। हम गुजरात में ही रहते हैं, जहाँ पे मोदी जी का गढ़ है, और वहाँ के
मुख्यमंत्री भी रहे गुजरात हैं। से आए हुए जी हैं। गुजरात से आए हैं और वोट देने के लिए आए हुए हैं। जी। और हमारे गांव के लिए महेंद्र नाथ पांडे हमारे बचपन से हम लोग उनके बहुत करीबी हैं और हमारे गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पीछे पीछे हम लोग घूमते थे, तब से हम लोग जानते हैं उनको। इस बार उनको बहुत काफ़ी, और हमारे गांव के जो युवा हैं वो बहुत एकदम उनके पीछे एकदम एक्टिव हैं कि हमारे परिवार के सदस्य हैं वो एकदम, उनको भी नहीं लगता है कि नहीं हम ये हमारे वो हैं, एकदम परिवार के समान जैसे समझते हैं हमारे गांव के बच्चे लोगों के लिए। इसके लिए हमारे गांव के बच्चे हम स्वयं उनको गुजरात से वोट देने के लिए आए हैं। इसके लिए हमारे गांव के बच्चों के और आपका बहुत बहुत आभार कि हम लोगों के बीच में आप आए और ये सब बात आगे तक भेजिए। हमारे गांव के लिए बहुत काफ़ी कार्य, और हमारे गांव के युवा लोग मिल करके हमारे गांव में काफ़ी काम कराए उनसे, और उनको जो भी बोला जाता है वो लोग करते भी हैं। जैसा कि आप गुजरात से आए हुए हैं, गुजरात में क्या व्यवस्था है? देखिए गुजरात तो अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत तेज है। आज नहीं, आज वो एशिया का दूसरा नंबर है गुजरात, अगर आप पता कर लीजिएगा, एशिया का दूसरा नंबर है एशिया। और उसके बाद में गुजरात में अगर आप जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे ये नहीं है कि ये भैया है बिहारी है, वहाँ पे कोई है ही नहीं। वहाँ पे हाँ हम हिंदू हैं और कट्टर हिंदू हैं, वहाँ पे भी संगठन हमारा भारी है और हम वहाँ पे। आपको वहाँ में यहाँ में कितना अंतर समझ में आता है? देखिए वहाँ में यहाँ में समझे तो काफ़ी है, ठीक है। हमारा वहाँ पे एक कर्म भूमि है, वो कर्म भूमि है, ये जन्म भूमि है। तो हम मोदी जी के लिए तो वहाँ भी एक्टिव रहते हैं और यहाँ भी एक्टिव जैसा रहते कि हैं। आप यहाँ पे पहले से भी रहे हैं और बिल्कुल उसके बाद आए हैं, आपको यहाँ कितना परिवर्तन नजर बहुत काफ़ी परिवर्तन लगा। आज सब लाइट लग गई है, रोड बन गया है, और सबसे बड़ी बात क्या है, बच्चे पूरा एनर्जी फुल हैं। मतलब अपना हिंदुत्व तो आगे बढ़ रहा है। राम मंदिर बन गया, 370 हट गया, 3 तलाक हट गया, ये सब बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा बात है। ये सब आप जा कर के देख लीजिए, गंगा के किनारे सब कितना कार्य हो गया। और सीधी सी बात है कि जो काम करेगा अपने हिंदुत्व के लिए, अपने राष्ट्र के लिए काम करेगा, हम उसके साथ हैं। जो राम का नहीं हो, जय श्री राम। जो राम का 400 जो हमारा नाम विद्याशंकर मिश्रा। जी ऐसा आप हम युवाओं के बीच में आए हुए हैं। यहाँ पे भाजपा सरकार अनेक प्रकार की जैसे बता रहे हैं कि योजनाओं का कार्य कर रही है। क्या आपको लगता है कि इस बार भी भाजपा सरकार को कितना प्रतिशत वोट पड़ेगा? कम से कम 4000 के पार होएगी चाहिए, 4 के पार होना चाहिए। 400 के पार होना चाहिए जी। और जो बीजेपी किया वो कोई नहीं किया। जी पैखाना स्वच्छ कौन से आँख बनवाए और बाथरूम बनवाए और जो भी कार्य किया, रोड बनवाए, ये सब कार्य किए, अच्छा कार्य किए मोदी जी नहीं। लोग देख रहे थे कि हम चंदौली लोकसभा क्षेत्र में आए हुए थे और गोसाईपुर छोटापुरा में यहाँ पे युवाओं का विचार हमने देखा और युवा किसके पक्ष में वोट कर रहे हैं। मैं दीपक कुमार सिंह, संवाददाता चोलापुर संसद वाड़ी।